इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां खेलना, जिसमें शामिल होना हर किसी का सपना है। हर क्रिकेटर चाहता है कि उसकी भी आईपीएल में बोली लगे, वो भी किसी टीम का हिस्सा बने और आईपीएल में अपना जलवा दिखा सके, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया की नज़र रहती है और यहाँ से ही आप नज़रों में आ सकते हैं। लेकिन क्या हो जब किसी से कह दिया जाए कि आप आईपीएल नहीं खेल सकते, या खेल तो सकते हो लेकिन इस मैदान या इस टीम के लिए नहीं खेल सकते। आईपीएल में भी ऐसा ही हुआ है। आज आपको उसी की कहानी भी बताएंगे। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कहानियों में आज आईपीएल 2013 से जुड़े उस विवाद की बात करेंगे जब श्रीलंका के खिलाड़ियों पर चेन्नई में मैच खेलने पर बैन लग गया था। पीछे जाकर अगर आप आईपीएल 2013 को देखेंगे तो मालूम चलता है कि शायद दुनिया भर के विवाद इसी सीजन में हो गए थे। मैच फिक्सिंग हो, सट्टेबाजी हो या फिर एमएस धोनी का रीति स्पोर्ट्स वाला बवाल ही क्यों ना हो, इसी सीजन में एक विवाद और हुआ था जो श्रीलंका के खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ था। हाल ये हो गया था कि बीसीसीआई को सभी टीमों को ये संदेश देना पड़ा कि आप चेन्नई में होने वाले किसी भी मैच में अपनी प्लेइंग 11 में श्रीलंका के किसी खिलाड़ी को नहीं रखेंगे। पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये वो दौर था जब यूएन की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि श्रीलंका में तमिल मूल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वहां पर तमिल लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। इसी रिपोर्ट के बाद दुनिया भर में श्रीलंका की निंदा हुई थी और इसका असर भारत के तमिलनाडु में भी हो रहा था। तमिलनाडु में तब जयललिता मुख्यमंत्री थी। उनकी पार्टी और सरकार ने लगातार भारत सरकार पर श्रीलंका के लिए कड़ा रुख अपनाने का दबाव बनाया हुआ था। तब डीएमके केंद्र सरकार में हिस्सेदार थी। उसने भी अपना समर्थन तब की मनमोहन सरकार से वापस ले लिया था और इस मसले पर दबाव बनाने की बात कही थी। और इसी बीच देश में आईपीएल भी चल रहा था। अगर देश में राजनीतिक हालात बिगड़ते हैं तो खेल पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका असर पड़ ही जाता है। ऐसा ही इस बार भी हुआ था। तमिलनाडु की सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी कि आईपीएल के जो मैच चेन्नई में होने हैं, हम उनमें श्रीलंकाई मूल के खिलाड़ियों, अधिकारियों को होस्ट नहीं करेंगे। जब माहौल इतना उग्र हो गया था, ऐसे में सरकार को एक्शन लेना ही पड़ा और अंत में बीसीसीआई को संदेश पहुंचा दिया गया था। बीसीसीआई ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए इस पर अमल किया और सभी फ्रेंचाइजियों के सामने फरमान सुना दिया। बीसीसीआई की ओर से एक बयान भी जारी किया गया था कि गवर्निंग काउंसिल ने यह फैसला किया है कि श्रीलंकाई खिलाड़ी, अंपायर या फिर अन्य लोग चेन्नई में होने वाले आईपीएल 2013 के किसी भी लीग मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बारे में सभी टीमों को बता दिया गया है। इसका पहला असर तो खुद चेन्नई सुपर किंग्स पर ही हुआ था, क्योंकि उसे इस मैदान पर 8 मैच खेलने थे। इनके अलावा महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, लसित मलिंगा, एंजेलो मैथ्यूज जैसे बड़े नामों को भी चेन्नई में खेलने से रोकना ही पड़ा। उम्मीद की जाती है कि खेल हमेशा खाइयों को भरेगा, माहौल को शांत करेगा और चीजों को सुधारेगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार राजनीति खेल पर हावी होती ही है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था। इस मामले में सिर्फ भारत की सरकार ही नहीं बल्कि श्रीलंका की सरकार भी काफ़ी एक्टिव थी। उन्होंने एक सरकारी एडवाइजरी भी जारी की थी जिसमें खिलाड़ियों की सुरक्षा पर चिंता जताई गई थी। आईपीएल ने अपने वक्त में कई विवाद देखे हैं। ऐसा ही एक विवाद ये भी रहा था। श्रीलंकाई खिलाड़ियों से जुड़े इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।